Good evening, students. Now we will continue chapter number 3. So today we have discussed about aquaresia and then the activity series of metal. On these topics we will discuss today. So first of all, we discuss about aquaresia. What is aquaresia? When we add one part of concentrated nitric acid and parts of concentrated hydrochloric acid, then formed aquaresia. Aquaresia is a freshly prepared mixture of one part of concentrated nitric acid and 3 parts of concentrated hydrochloric acid. Aquaresia क्या है? जब एक पार्ट में कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट्स में कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं तो एक्वारेजिया का फॉर्मेशन होता है. एक्वारेजिया कैन डिजॉल्व ऑल मेटल्स. एक्वारेजिया में सभी मेटल्स डिजॉल्व हो जाते हैं. एग्जाम्पल, एक्वारेजिया कैन डिजॉल्व इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम मेटल्स. यहाँ तक कि एक्वारेजिया में गोल्ड और प्लेटिनम मेटल्स भी डिजॉल्व हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देन वी डिस्कस अबाउट reactivity series of metals. You know that some metals are chemically very reactive, whereas others are less reactive or unreactive. Potassium and sodium are very reactive metals because they react with cold water. They react very rapidly with cold water, so they are very reactive metals. On the other hand, copper, silver do not react even with steam, so they are quite unreactive metals. Okay students, the arrangement of metals in a vertical column in the order of decreasing reactivities is called reactivity series of metals. Metals को reactivity series metals को उनकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक सीरीज़ में रखा गया है. इसी को रिएक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं मेटल्स की. रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ है. पोटेशियम is the most reactive metals, so it has been placed at the top in the reactivity series. As we come down in the series, place the chemical reactivity series of metals decreases. Gold, being least reactive metals, has been placed at the bottom in the series. Okay, पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल है इसलिए टॉप पे है, और गोल्ड लेस रिएक्टिव मेटल है इसलिए ये बॉटम पे है. हाउ टू रिमेंबर रिएक्टिविटी सीरीज, इसके लिए ये ट्रिक है. पहले मैं ये सिंबल के नेम बोल देती हूँ. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, स्टेनस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. ट्रिक देख लीजिए प्लीज़. पोटेशियम, स्टॉप सोडियम, कॉलिंग कैल्शियम, मी मैग्नीशियम, ए एल्यूमिनियम, केयरलेस कार्बन, जेब्रा जिंक, इंस्टेड आयरन, ट्राई टिन, लर्निंग
lead, how, hydrogen, copper, shapes, silver, coal, coal. Please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper shapes coal. ओके चिल्ड्रन, इस तरह से इसको आप लर्न कर सकते हैं। इसका यूज़ देख लीजिए। अगर मैग्नीशियम सल्फेट का सल्यूशन है और सिल्वर से इसकी रिएक्शन करवाई जाए तो क्या यह रिएक्शन पॉसिबल है? नो। ऐसा क्यों? बिकॉज मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर से टॉप पर है, सो सिल्वर मैग्नीशियम के कंपेयर में लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव होने के कारण ही यह इसके सल्यूशन से इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो जब डिस्प्लेस नहीं करेगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर मैग्नीशियम सल्फेट से सोडियम की रिएक्शन करवाई जाए तो क्या यह रिएक्शन पॉसिबल है? यस। क्यों यह रिएक्शन पॉसिबल है? बिकॉज सोडियम मैग्नीशियम से टॉप पे है, सो मैग्नीशियम सल्फेट के सल्यूशन से सोडियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा और सोडियम सल्फेट का सल्यूशन ऑब्टेन होगा Na2SO4 + Mg। ये बैलेंस नहीं है, पहले बैलेंस कर लेते हैं इसको। 2Na अभी बैलेंस हो गया। दोनों एग्जाम्पल को देखिए। अगर मैग्नीशियम सल्फेट की रिएक्शन सिल्वर से होती है तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर बॉटम साइड में है, या ऐसे कह सकते हैं कि मैग्नीशियम से नीचे है, सो यह मैग्नीशियम के सल्यूशन से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर मैग्नीशियम सल्फेट की रिएक्शन सोडियम से होती है तो यह रिएक्शन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम मैग्नीशियम से टॉप पे है, सो यह मैग्नीशियम सल्फेट के सल्यूशन से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा और सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।